तो और बड़े भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर काम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हो तो काम करना शुरू कर दो। दिस साइड मिस्टर रूड एंड वेलकम टू द चैनल आर के द रूड। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कुछ भाषणबाजी को छोड़ के, एक सीरियस ही टॉपिक है, आप कह सकते हो कहीं ना कहीं। और हम अपने टॉपिक से हट के बात कर रहे होंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी, आईएएस, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक लंबा सा कंट्रीब्यूशन, और कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली हेल्प करना उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए एक सपना था और वो अधूरा रह जाता था, यूपीएससी करना। मैं जी हाँ बात करूँगा विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में। यार, उनका नाम लेना भी मेरे लिए एक अजीब सा वाइब आता है। अ मैन विथ अ वन मैन आर्मी विथ अ पावर, इंटेलिजेंस। और आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये पिछले 5 और 6 दिन में जो कंट्रोवर्सी उनके साथ हो रही है। एंड एक ऐसे इंसान के ऊपर हम एलिगेशन लगा रहे हैं जनाब, जिसने अपने लाइफ को एक साइड में रखा, अपने बेसिक प्रायोरिटीज, अपने इंपॉर्टेंस के सारे ड्रीम डेस्टिनेशन को साइड में रखते हुए भी एक अपना लाइफ का पूरा कंट्रीब्यूशन एक साइड में दिया है, जहां पे स्टूडेंट्स ताकि पढ़ पाए इजिली और कम चार्ज में इंडिया का नंबर 1 एग्जामिनेशन विद इन द अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट थिंग इज दैट इतना होने के बाद भी हम विकास दिव्यकीर्ति सर को ये नहीं समझते कि वो क्या इंसान हैं। 2 पॉइंट लिए, 2 लाइन उन्होंने बोल दिया, यार हो व्हाट इज दिस मैन? जस्ट थिंक अबाउट दैट द पर्सन। उसके कुछ मकसद होंगे, उन्होंने कुछ वैसा कहा होगा। आई एम सॉरी टू से दैट उनके आई नेवर मैं उनका फील्ड का नहीं हूँ, मैं उनके फील्ड का, इवन उनके सब्जेक्ट का भी नहीं हूँ। आई एम अ साइंस स्टूडेंट बट एक चीज़ होती है यार, टीचर्स, रेस्पेक्ट फॉर देम। एंड आज चीज़ है जो एलिगेशन उनके ऊपर लगी है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। एंड इवन जो आज बड़े बड़े लोग, जो प्रोफेसर्स, जो टीचर्स, महात्मा, आध्यात्मिक जो लोग आज उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो गलतियां वो थोप रहे हैं, वो चीज़ गलत है और वो मूर्ख है। एंड दिस इज एन ओपन चैलेंज टू देम। उनके सामने आप खड़ा नहीं सकते मिस्टर यू। अगर जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप सर के बारे में कुछ गलत सोचते हो ना, देन नो वन इज मच बेटर एंड बेस्ट फूल देन यू। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। एक ऐसे इंसान के ऊपर आप हाथ उठा रहे हो, पाप है भाई, पाप। मैं डरा नहीं रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं। क्या कहा उसने इंसान ने? दो लाइनें उठाई जो कहीं ना कहीं एक टाइम पे हमारे हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ये आप मानो चाहे नहीं मानो। द पीपल्स हु कम इन इंडिया टू कंक्योर दैन अ डिफीट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने हिंदू रिलीजियस के वो सारे ग्रंथ पढ़े, हॉली बुक को पढ़ा, उन्होंने देखा कि इन सारी चीजों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं, इसमें कोई कमी ही नहीं है यार, इनमें कुछ कमी डालते हैं ना, लेट्स कम ऑन डू दैट। उन्होंने वो चीज करी। तुलसीदास ने जो उत्तर रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, द बोथ्स आर डिफरेंट। उन्होंने जो एविडेंस आप इस वीडियो में देखो, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें सर ने किस तरीके से जो है बताया है एक्चुअल में वो लाइनें क्या है। संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है, जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। तो यूपीएससी के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, इस नाम से। इस किताब में पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और इसमें से मैंने पढ़ा था क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, और प्रसंग इसमें ये है। फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूं, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है, राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, यह जो युद्ध किया विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें 2 संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो, मैती के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा? और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये
कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। विचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। अब सवाल है कि हम क्या करें। यूपीएससी में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास का मूल्यांकन करें, दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें। स्त्री विमर्श की बात करते ही इसको कोट किया जाता है कि ऐसा रामायण में था। तो गाइस आपने देखा वो लाइन सिर्फ सर ने रिपीट करी है वहां पे, टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। तुलसीदास ने उस लाइन को अपने ही किताब में नहीं लिखा, बिकॉज वो जानते थे एक टाइम पे जब मॉडर्नाइजेशन आएगा, लोग औरतें उंगली उठाएंगी उन पे, एंड दैट टाइम फिर हम सोचेंगे यार तुलसीदास बहुत गलत इंसान था यार, श्री राम भगवान के बारे में ऐसा लिख दिया। सो व्हाट, गलत सर नहीं है, जो चीजें लिखी गई है सर ने उसे बाई प्रोनाउंसिएशन, बाई टू वर्ड विद अ मीन सेंटेंस बस उसे बताया और समझाया है कि श्री राम जी सीता मैया को ऐसे कहते हैं, दैट्स ऑल। और महानता क्या है तुलसीदास की? तुलसीदास जी ने रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे और ठीक नहीं थे। सीता परित्याग, सीता के परित्याग की कहानी हर बच्चा जानता है भारत में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है, वो रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है और उत्तर रामचरित में है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। आप उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो? जस्ट गो थ्रू द बुक। और आप बुक से तो लड़ नहीं सकते ना, वाल्मीकि से तो लड़ नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी फटेगी। कल के दो जो बुक्स जो उसको वो रिलीजन्स को बचाने वाले हैं पकड़ के देंगे आपको। सो यू कमजोर किसी को मत समझो, ओके? एंड मेनली इट्स वनरेबल रिक्वेस्ट टू द टीचर्स, बड़े बड़े सर खोपड़ी वाले लोग जो एलिगेशन थोप रहे हैं उन पे, प्लीज डोंट डू दैट। सर खड़े हो गए ना, उनके सामने नहीं खड़ने की औकात है। ठीक है, चूतियापा जो कर रहे हो आप, इट्स नॉट गुड। टीचर का रेस्पेक्ट इंडियन सोसाइटी में, हिंदू कल्चर, रिलीजन या फिर किसी भी में सबसे बड़ा औहदा रहा है, और उसे आप जो गलत तरीके से बोल रहे हो ना, मैं एक दो वीडियो आपको दिखाता हूँ वो लोग क्या क्या कह रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, ओके? सो मैं यही कहना चाहूँगा यार, बी अवेयर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज बी केयर फॉर द नेक्स्ट टाइम।